वंदे मातरम पर आप मुझसे सवाल पूछते हैं। सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार जो है वो जन गण मन को रिप्लेस करके वंदे मातरम को लाना चाहती है? सरकार की नीयत क्या है? क्यों अनिवार्य करना है आपको? जब हमारा राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम जन गण मन है, ऑलरेडी लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं, सलाम करते हैं, तो आप वंदे मातरम की अनिवार्यता क्यों ला रहे हैं? वाई इट इज़ मेड कंपल्सरी? एक प्रोपेगेंडा, एक टूल, एक हथियार के तौर पर, ताकि नफ़रत फैलाया जा सके। क्यों? जन गण मन का विरोध आरएसएस ने किया था, साथियों, आपको याद हो। और ये शुरू से चाहते थे, क्योंकि वंदे मातरम में इनके एजेंडे के तहत जो है वो छंद लिखे हैं। जिन छंदों का विरोध किया गया उसमें भारत को, इस देश को देवी के रूप में दिखाया गया और फिर उसकी पूजा की जाती है। मुसलमान किसी की पूजा नहीं करता। मुसलमान अपनी माँ की इज़्ज़त करता है, अपने माँ से मोहब्बत करता है, एहतराम करता है, लेकिन अपने माँ बाप की भी पूजा नहीं करता। लिहाजा हिंदुस्तान को हम मादरे वतन कहते हैं। उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उसकी मिट्टी को सलाम करेंगे, लेकिन इबादत नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हम मोनोथिज़म पे बिलीव रखते हैं। हम एक ईश्वरवाद पे बिलीव रखते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लिहाजा वंदे मातरम हमारी रिलीजियस बिलीफ के ख़िलाफ़ है, मोनोथिज़म के ख़िलाफ़ है। ये बात क्लियर है बहुत, लेकिन फिर भी बार बार भारतीय जनता पार्टी एक शरारत के तहत, एक साजिश के तहत इसको एजेंडा बना रही है, इसको एक मुद्दा बना रही है, जबकि ये मुद्दा है ही नहीं। हमने शुरू से कहा कि जिनको ये गाने की मर्जी है वो गाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वंदे मातरम के जो छंद हैं वो हमारे रिलीजियस फ्रीडम के ख़िलाफ़ है, ये संविधान के ख़िलाफ़, जो हमें राइट टू रिलीजन दिया गया है, मोनोथिज़म पे बिलीव करने का, उसके ख़िलाफ़ जा रहा है ये। लिहाजा जबरन आप हमसे वंदे मातरम नहीं कहला सकते। हमने ये कहा कि जबरन आप किसी भी मुसलमान के गर्दन पर छुरी रख करके वंदे मातरम नहीं बुलाया जा सकता, कोई नारा नहीं लगवाया जा सकता। आप गलत कर रहे हैं, सरकार यहाँ बिल्कुल गलत। और ये एक नया शगुफ़ा छोड़ा जा रहा है, एक नया नफ़रत करने की एक तैयारी शुरू कर दी गई है। वंदे मातरम जन गण मन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। जन गण मन का विरोध भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते थे। देखिए द ऑर्गेनाइज़र में क्या लिखा है, और वंदे मातरम के इतिहास को भी उठा के देखिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब अपने उपन्यास में वो लिखा, तो उस उपन्यास में और क्या क्या चीज़ें थी मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो आप जाके पढ़िए उसको, आपको पता चल जाएगा कि आनंद मठ में और क्या क्या नफ़रत भरी चीज़ें लिखी हैं। और ये बीजेपी के एजेंडा को, आरएसएस के एजेंडा को सूट करता है। इसलिए हम नहीं मानेंगे, हम नहीं गाएंगे। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और सरकार की ये तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, 100% नहीं चलेगी। जो गाना चाहते हैं उनकी मर्ज़ी है, हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक सवाल बिल्कुल प्रमुखता से पूछूंगा कि क्या जन गण मन को रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है? बीजेपी धीरे धीरे उसको रिप्लेस करेगी, फिर बाद में वंदे मातरम को भी रिप्लेस करके आरएसएस का कोई गीत लेकर के आएगी। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए सवाल पूछना चाहिए। जन गण मन का ये अपमान होगा अगर आप उसके साथ किसी और गीत को खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय गान है। नेशनल एंथम शुड बी द नेशनल एंथम। व्हाई यू वांट टू मेक अनदर एनी सॉन्ग टू मेक इट कंपल्सरी? दैट्स माई क्वेश्चन, एंड दैट्स लेजिटिमेट. It infringes my religious right given by the Constitution of the India. We believe in monotheism, while the Vande Mataram song has the ethos of the polytheism, of the idol worship, and we do not believe in that. Thank you.